आगे 15वां सूत्र आरंभ करते हैं। क्रियावत क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। उसकी उत्थानिका के रूप में उपस्कारकार कहते हैं कि शिष्य आकांक्षानुरोधेन त्रयाणाम साधर्म्यम अभिधाय, द्रव्य गुण कर्मों के तीनों का साधर्म्य बताकर इदानीम अब त्रयाणाम लक्षणम आरभमाना, तीनों का लक्षण आरंभ करते हुए सूत्रकार ने कहा कि क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत माने क्रियावत गुणवत, तीन लक्षण हो गए द्रव्य के। क्रियावत द्रव्यम, गुणवत द्रव्यम, समवाय कारणम द्रव्यम। इसमें ये द्रव्य का लक्षण और गुण का लक्षण, इनका अपना एक विशेष सिद्धांत है। सामान्यतः द्रव्य किसको कारण मानते हैं लोग? पदार्थ। पर यहाँ एक पारिभाषिक शब्द है इनका, पदार्थ ही नहीं, जो शुरू से दिखाई देता है, साधन है, उपकरण है, उसको यही द्रव्य नहीं कहते, बल्कि इस प्रकार का लक्षण इसका, जिसको ये द्रव्य माने हैं। द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश। इसमें आकाश भी है और दिख भी है, काल भी है। काल को पदार्थ है लोग में, तो द्रव्य है क्या? है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो ये सब पदार्थ हैं, इनके यहाँ द्रव्य है। और इन द्रव्यों में कुछ मूर्तवान है, कुछ अमूर्तवान है, कुछ साकारवान है, कुछ निराकार है, कुछ नित्य है, कुछ अनित्य है। तो ऐसा लक्षण बताना जिससे कि सब इसके अंतर्गत आ जाए। आकाश आदि जो रूपवान ही नहीं है, अव्यापक भी हैं, सीमित भी नहीं है, एकदेशी भी नहीं है। तो मूर्तवान, अमूर्तवान, नित्य, अनित्य, साकार, निराकार, जो भी जिनको द्रव्य माना है, उन सब का लक्षण का अंतर्गत आ जाए। तो उसके लिए इन्होंने लक्षण बना दिया क्रियावत द्रव्यम। क्रियावान को द्रव्य कहते हैं। यहाँ वतु प्रत्यय, वहाँ तो प्रत्यय आश्रय अर्थ में, क्रिया अस्ति अस्मिन् तद क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य लक्षणम, क्रियावत्वम द्रव्य लक्षणम। तो क्रियावान को वो कह रहे हैं क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते अस्मिन् इति क्रिया गुणवत्। इन्होंने कहा क्रिया की उपलब्धि जब भी होगी वो द्रव्य में ही होगी, इसका आश्रय है। इसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि हर एक द्रव्य क्रियावान है। क्रियावत द्रव्यों का तात्पर्य यह नहीं है कि हर एक द्रव्य क्रियावान है, क्योंकि विभू जो आकाश है उसमें क्रिया नहीं है, दिक् काल है, इसमें क्रिया नहीं है। तो लक्षण कैसे जाएगा उसमें? इसका अर्थ ही नहीं, क्रिया का आश्रय जब भी होगा वो द्रव्य ही होगा, अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई द्रव्य नहीं है। क्रिया का अन्य कोई पदार्थ नहीं है। क्रिया को छोड़कर, द्रव्य को छोड़ करके अन्य कोई पदार्थ में क्रिया का आश्रय नहीं है, वो द्रव्य ही है। और गुणवत द्रव्यम, गुण जहां होगा उसको द्रव्य कहते हैं। तो क्रियावत द्रव्यम कह देने से इस लक्षण को लेकर आकाश आदि द्रव्य नहीं होंगे, उनका भी द्रव्यत्व तो सिद्ध हो जाए, उसके लिए गुणवत कह दिया, क्योंकि वो आकाश आदि गुणवान है तो वो भी आ जाएंगे, तो गुणवत कह दिया। तो गुणवान गुण का आश्रय होगा तो वो द्रव्य ही होगा, अन्य कोई पदार्थ नहीं है गुण का आश्रय। तो कुछ लोगों ने केवल गुणाश्रयो द्रव्यम इतना ही लक्षण माना, क्योंकि गुण का आश्रय जब भी होगा वो द्रव्य में ही होगा, इसका विचार नहीं है। क्रियावत द्रव्यों का विचार है। बिना क्रिया का द्रव्य दिखाई देता है, बिना क्रिया के द्रव्य दिखाई देते। आकाश आदि वहाँ क्रिया संभावना ही नहीं। और कुछ जो द्रव्य हैं वहाँ सदा ही क्रिया रहते, ऐसा तो नहीं है।
तो इसका विचार दिखाई था, परंतु गुण का विचार कभी दिखाई नहीं था। निर्गुण कभी द्रव्य की उपलब्धि नहीं होती है, निर्गुण द्रव्य की उपलब्धि होती नहीं, और गुण की उपलब्धि जब भी होगी गुण द्रव्य में ही होगी। इसलिए मुख्य लक्षण इसी को मानकर कुछ लोगों ने इतना ही कहा है कि गुणाश्रयो द्रव्यम। न्याय लीलावती है, तर्क भाषा है इत्यादियों में जितना ही लक्षण कहा। तो क्रियावत गुणवत कह देने पर भी उत्पन्न होने वाला जो द्रव्य है उसके अंदर ही लक्षण नहीं जाएगा द्रव्य का लक्षण, क्योंकि उत्पद्यमान द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, निर्गुण और निष्क्रिय रहता, फिर उस समय गुण भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, तो वहाँ द्रव्य का लक्षण कैसे घटित होगा। तो उसके लिए सूत्रकार ने कहा समवाय कारण, उससे जो भी उत्पन्न होगा उसका समवाय कारण है, वो द्रव्य से जो भी उत्पन्न होगा वो उसका समय कारण रहेगा, क्योंकि उसमें समय तो होकर के ही अन्य कोई उत्पन्न होगा, कोई भी कार्य उसमें समय तो होकर के ही उत्पन्न होगा। तो समवाय कारणत्व सदा ही रहता, समवाय कारणता चाहे निर्गुण निष्क्रिय अवस्था में भी समवाय कारणता का आश्रय तो रहता ही है वहाँ, तो वो द्रव्यत्व का लक्षण वहाँ पर घट जाता है। तो निर्दिष्ट लक्षण कुछ लोग समवाय कारण को मानते हैं, इसलिए तर्क भाषादिका ने समवाय कारणम द्रव्यम इतना ही लक्षण दिया, समवाय कारणम द्रव्यम, तो वहाँ भी घट जाएगा। यद्यपि उत्पन्न आदिक्षणावच्छिन्न द्रव्य में भी जातिपरक लक्षण घट जाता है, फिर भी यहाँ सूत्रकार ने समवाय कारणम कह दिया है। यहाँ गुणवत द्रव्यम, तो गुणों का आश्रय द्रव्य है, कौन से द्रव्य में कौन सा गुण रहता है, किस किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैं, ये देख लो। किसी आचार्य ने श्लोकबद्ध किया है, वायोः नव एकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च, उदयवीर जी वाले में है। तो वायोः नव, वायु के 9 गुण हैं, तो गुणों का क्रम क्या है, गुणों का क्रम दिया हुआ सूत्र में, रूप रस गंध आदि के इस रूप में है। यहाँ गंध रस मन पृथ्वी अप तेज वायु इस रूप में दिया, जैसे भूतों का परिगण किया। तो गंध रूप रस स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व गुरुत्व स्नेहत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार और शब्द, ये तो गुणों का क्रम हुआ। अब इसके बाद वायु के 9 गुण कौन कौन से, स्पर्श से लेकर के अपरत्व तक कितने, 9 8, और उसके बाद वेग है तो 9 हो गए। और तेज में 11 गुण हैं, रूप से लेकर के द्रवत्व तक 10, और उसके बाद वेग नामक संस्कार ये तेज में है। और जल में 14 गुण हैं, कौन कौन से, रस से लेकर के स्नेह तक 13, और 14वां है वेग और स्थिति स्थापक नामक संस्कार, ये दोनों इसमें रहते हैं। तो और मध्यगत द्रवत्व सांसिधिक, ये सब मिलाकर 14। पृथ्वी में भी 14 गुण हैं, गंध से लेकर के गुरुत्व तक 13, और 14वां संस्कार है वेग स्थिति स्थापक, ये दोनों संस्कार हैं, संस्कार ही है बस। और मध्यगत द्रवत्व नैमित्तिक, इन दोनों में विद्यमान बीच में, ये सब मिलाकर 14। और जीवात्मा में 14 गुण हैं, संख्या से लेकर विभाग तक 5, फिर उसका बुद्धि से लेकर संस्कार तक है 9, तो 9 और 5 14। और दिशा में 5 गुण है संख्या से विभाग तक, और काल में भी संख्या से विभाग तक है। आकाश में भी संख्या से लेकर, आकाश में 6 हैं संख्या से लेकर विभाग तक, और छठा है शब्द अंतिम गुण। और ईश्वर में 8 गुण हैं, संख्या से विभाग तक 5, बुद्धि इच्छा प्रयत्न, ये भी
बुद्धि माने यहाँ ज्ञान, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये 3 कुल मिलाकर के 8। मन में भी 8 गुण हैं, संख्या से लेकर अपरत्व तक 7, और 8वां संस्कार है, वेग नामक संस्कार। और एक एक में खाली एक ही गुण रहता। पृथ्वी में गंध केवल पृथ्वी में, रस पृथ्वी और जल में, रूप पृथ्वी जल तेज में, स्पर्श पृथ्वी जल तेज वायु में, संख्या से लेकर विभाग तक सारे सारे गुण सभी द्रव्य में रहते। ये सामान्य गुण है। ये परत्व अपरत्व विभू द्रव्यों को छोड़कर सशेष सब में रहते हैं। और द्रवत्व गुण जल में सांसिधिक रूप से, पृथ्वी तेज में नैमित्तिक द्रवत्व है, गुरुत्व पृथ्वी जल में, स्नेह केवल जल में, बुद्धि से लेकर संस्कार तक जीवात्मा में, बुद्धि इच्छा प्रयत्न जीवात्मा और परमात्मा दोनों में है, वेग नामक संस्कार विभू द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में है, और स्थिति स्थापक संस्कार केवल पृथ्वी में, शब्द केवल आकाश में है। इस प्रकार गुणवत द्रव्य का निरूपण किया। और ये जो लक्षण बता दिया, क्रियावत्व, गुणवत्व और समय कारणत्व, ये तो सब द्रव्यों का साधर्म्य है, क्योंकि ये तीनों गुण द्रव्य के लक्षण बता दिया है, तो सभी द्रव्यों का साधर्म्य हो गया। ये लक्षण भी है साधर्म्य, क्योंकि ये धर्म सब में मिलेगा। और अन्य पदार्थों से वैधर्म भी है। द्रव्य को छोड़ के गुणादि, गुण कर्म आदि से वैधर्म भी है, क्योंकि ये उनमें किसी पदार्थ में नहीं रहते। ये तीनों गुण किसी भी पदार्थ में, गुण द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहते, इसलिए उनसे ये वैधर्म्य है। अब आगे उपस्कारकार कहते हैं, प्रायः इसी प्रकार का लक्षण अन्यत्र भी बहुत सारे स्थान पर मिलता है। चरक में मिलता है, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, जहाँ पर कर्म गुण और समवायी कारण रहते हों उसको द्रव्य कहते हैं। सुश्रुत में भी आया है कि क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम, ऐसा वहाँ का, ऐसा अन्यत्र भी। रसादीनां पंचानां भूतानां यत्र आश्रयभूतं तद्द्रव्यम, ये भाव प्रकाश का। अब उपस्कार कर कहते हैं कि क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते अस्मिन् इति क्रिया गुणवत्। अब यहाँ द्रव्य लक्षण में जो लक्षण शब्द है उसका अर्थ क्या है? एक असाधारण धर्म, ये लेना चाहिए। पर ये चिन्ह ले रहे हैं, चिन्ह लें तो भी वही अर्थ है। लक्षण शब्द चिन्ह वचना, ये चिन्ह का वाचक है, मानो उसी को द्योतित करने वाला है। समाना समाना जातीय विवच्छेदका व्यतिरेकी लिंग विशेष वचनश्च लक्ष्यते अनेन इति व्युत्पत्ति बलात्, जिसके द्वारा द्रव्य लक्षित होता है उसको लक्षण कहते हैं। चिन्ह, कोई विशेष पहचान, असाधारण धर्म, उसको लक्षण कहते हैं। और वो कैसे रहता है? समान जातीय और असमान जातीय, इन दोनों का विच्छेदक होता हुआ धर्म। समान जातीय मतलब द्रव्य को छोड़कर अन्य पदार्थ, ये समान जाती हैं। और विजातीय अभाव पदार्थ, इन सबसे अलग करने वाला है। समझे? जो क्रियावत गुणवत समय कारणम जो कहा हुआ, ये गुणादियों से सबको अलग करने वाला है, जबकि सजाती हैं। क्योंकि पदार्थ दो प्रकार के हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ सजातीय पदार्थ हैं और अभाव पदार्थ विजातीय पदार्थ है। सजातीय गुणादि से अलग करने वाला यह लक्षण, और विजातीय अभाव से भी अलग करने वाला है। तो समान असमान जातीय विवच्छेदक व्यतिरेक लिंग विशेष वचनश्च, व्यतिरेक लिंग विशेष को कहने वाला ही लक्षण कहलाता है, जिसको लक्ष्यते अनेन इति कहा हुआ। तत्र क्रियया कर्मणा द्रव्यम इदम इति लक्ष्यते, क्रिया से माने कर्म से, क्रियया कर्मणा
द्रव्यम, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा द्रव्य लक्षित होता है, ये द्रव्य है क्योंकि उसमें क्रिया चेष्टा क्रिया देखी जा रही है। गुण से भी गुणवत्तेन च समान जातीयेभ्यः व्यावृत्तम द्रव्यम लक्ष्यते। गुणवत्व से भी समान जातीय, क्योंकि गुण द्रव्य को छोड़ करके अन्य कहीं भी नहीं रहता। गुणादियों में गुण नहीं रहता। क्यों? गुण में गुण रहेगा तो किस संबंध से रहेगा? समवाय कारण से रहेगा। और समवाय कारण वो द्रव्य होता फिर है? तो इसलिए गुण में गुण नहीं रहता, और गुण में, क्रिया में भी गुण नहीं, और आगे किसी भी पदार्थ में गुण नहीं रहता तो गुण कहाँ? केवल द्रव्य। इसलिए गुणाश्रय द्रव्यम, गुणवत् द्रव्यम, गुणवत्तेन च समान जातीयेभ्यः व्यावृत्तम द्रव्यम लक्ष्यते। इससे भी द्रव्य लक्षित होता है। तत्र समान जातीयाः भावत्वेन गुणादयः पंच। समान जाति से क्या ग्रहण करना यहाँ बता रहे हैं। समान जाति से क्या करना है? गुणादि 5 जो कि समान जाति हैं। समान जाति इसलिए है कि क्योंकि ये भी भाव पदार्थ है। कौन? द्रव्य। द्रव्य भी समान जाति इसलिए क्योंकि भाव पदार्थ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सब भाव पदार्थ हैं, इसलिए समान जाति हैं। तो गुणादयः पंच माने गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 5। और असमान जातीय तो अभाव, असमान जातीय अभाव है। उन सब से अलग करने वाला व्यावर्तक है गुण। तेना द्रव्यम गुणादिभ्यः भिन्नम, द्रव्य जो है गुणादियों से भिन्न है, अलग है। क्यों? गुणवत्वात्, गुण वाला होने से। यन्न गुणादिभ्यः भिद्यते, जो गुणादि से भिन्न नहीं होता है, तन्ना गुणवत्, जो गुणादि से भिन्न है तो गुणवान नहीं होता। जो गुणादि से भिन्न है वो गुणवान है, यह अन्वय व्याप्ति। और जो गुणवान से, गुण से भिन्न नहीं है वो गुणवान नहीं है। समझिए, गुणादि से भिन्न का क्या हुआ? गुणादि 5 या 6 पदार्थों से, अभाव को लेंगे तो 6 गुणादि 6 पदार्थों से जो अलग है वही गुणवत है, गुणवान है। कौन? हो द्रव्य तो है। गुणादि से भिन्न जो है वही गुणवान होता। इसका द्रव्य ही गुणवान तो और कोई गुणवान है ही है इसका। और जो गुणादि से भिन्न नहीं है वो गुणवान नहीं होगा। तो यन्न गुणादिभ्यः भिद्यते, जो गुणादि से भिन्न नहीं है, तन न गुणवत्, वो गुणवत् नहीं है। यथा गुणादि, गुण गुणादि से भिन्न नहीं है इसलिए वो गुणवान नहीं है। क्रिया गुणादि से भिन्न नहीं है इसलिए वो गुणवान नहीं है। समझे? गुणवत्वम यद्यापि आद्यक्षणे अवयविनी नास्ति। अवयवी माने कार्य जो उत्पन्न हुआ वो आद्यक्षणावच्छिन्न जो अवयवी है उसके अंदर गुणवत्व नहीं है, फिर वहाँ द्रव्य का लक्षण कैसे घटित होगा? कहते हैं गुणवत्वम यद्यपि आद्यक्षणे अवयविनी नास्ति तथापि गुण अत्यंताभाव विरोधिमत्वम विवक्षितम। तो यहाँ पर गुणवत्वम का तात्पर्य क्या है? गुण का अत्यंताभाव विरोधी रहना चाहिए। गुण का अत्यंताभाव विरोधी कौन है? प्रागभाव प्रध्वंसभाव, वो प्रागभाव प्रध्वंसभाव है। वो आगे बता रहे हैं गुण प्रागभाव प्रध्वंसयोः अपि गुणात्यंताभाव विरोधित्वात्। गुण आद्यक्षणावच्छिन्न द्रव्य में गुण नहीं है, मन प्रागभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है, प्रागभाव है। तो प्रागभाव है माने होने की संभावना है, वहाँ पर होने का सामर्थ्य है, गुण उत्पन्न होने का सामर्थ्य वहाँ है। ये वहाँ अत्यंत अभाव नहीं है वहाँ पर। तो अत्यंत अभाव होता तो द्रव्य का के लक्षण की अव्याप्ति होती, परंतु ऐसा नहीं है, प्रागभाव है। प्रागभाव तात्पर्य वहाँ पर गुण उत्पन्न होने का सामर्थ्य विद्यमान है। वो सामर्थ्य क्या है? वही जाति परक। तो गुण अत्यंत अभाव विरोधिमत्वम, विरोधित्व, विरोधिमान
विरोधी का आश्रय रहना चाहिए, ऐसा यहाँ विवक्षित है। उसी को खोल रहे हैं। गुण प्रागभाव प्रध्वंसयो अपि, ये दोनों गुण अत्यंताभाव विरोधित्वा, दोनों गुणों के अत्यंत अभाव के विरोधी हैं। जब गुण नाश हो जाता है तो अंतिम क्षण में भी गुण का नाश पहले होता है, उसका द्रव्य का नाश होता है, तो अंतिम क्षण में भी नहीं रहता। तो नहीं रहता वहाँ पर भी द्रव्य तो कैसे घटित होगा? वो अत्यंत अभाव है, वो अत्यंत अभाव नहीं है वहाँ पर, वहाँ भी। एवं समवायी कारणत्वम अपि षड पदार्थ भेदकम एवं द्रव्य पदार्थस्य लक्षणम। तो इसलिए और कोई आग्रह कर भी दें कि गुण वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ पर द्रव्य के लक्षण के लिए समवाय कारण बता दिया सूत्रकार ने। समवायी कारणत्वम अपि, समवाय कारणत्व भी द्रव्य का लक्षण है। तो षड पदार्थ भेदकम एवं, 6 पदार्थों का भेदक है, सप्त पदार्थों में से द्रव्य को अलग करने वाला, ये भी एक लक्षण है व्यावर्तक वैधर्म्य। कौन है? समवाय कारण। समवाय कारणत्वम अपि षड पदार्थ भेदकम एवं, 6 पदार्थों को से अलग करने वाला ही धर्म है। द्रव्य पदार्थ से लक्षण, द्रव्य पदार्थ का लक्षण है। अब यहाँ पर एक आशंका उठती है कि साध्या प्रसिद्धि, यहाँ साध्या प्रसिद्धि है, ये आक्षेप नहीं कर सकते। न चा साध्या प्रसिद्धि, साध्या प्रसिद्धि माने साध्य की प्रसिद्धि ना होना, साध्य ज्ञात ना होना, वो साध्या प्रसिद्धि। गुणादि आगे उस समाधान बता रहे, गुणादि भेद से घटादाव एवं प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। यहाँ साध्य है इतर भेद, द्रव्य गुणादि से भेद है सिद्ध करना। ये गुणादि से भेद है, इतर भेद है, ये सिद्ध हो जाए तब ये द्रव्य सिद्ध होता। तो ये गुणादि से भिन्न है, यही सिद्ध नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो ये शंका नहीं कर सकते आप कि साध्या प्रसिद्धि, साध्य की प्रसिद्धि नहीं होती है, ऐसे आशंका नहीं कर सकते। क्यों? गुणादि भेदस्य मान इतर भेदस्य, गुणादि से भिन्न का, भिन्नत्व का घटादाव एवं प्रत्यक्ष सिद्धत्व। घटादि पदार्थों में, द्रव्यों में प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। जो प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा हो, यानी गुणादि से भिन्न है ये घट, तो उसको साध्या प्रसिद्धि कैसे कह सकते आप? तो घटादि में प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है, हम घट में थोड़ी पूछ रहे हैं, हम द्रव्य में पूछ रहे हैं। यदि फिर कहता है कि घटादि में सिद्ध हो गया तो फिर द्रव्य में सिद्ध हो ही गया, फिर सिद्ध को साधन बनाओ। जो सिद्ध हो गया है उसे सिद्ध करने के लिए फिर से हेतु दे दो। घटादि में सिद्ध हो गया, परंतु द्रव्यादि में सिद्ध नहीं हुआ है। क्या सिद्ध नहीं हुआ? गुणादि का भिन्न, गुणादि से भिन्नत्व, ये सिद्ध नहीं हुआ। घटादि में सिद्ध होने के बाद भी द्रव्यादि में सिद्ध करने के लिए फिर प्रतिज्ञा करोगे, हेतु दे दोगे, तो वो सिद्ध साधन हो जाता। जैसे सिद्ध साधन एक दोष है, एक को दोष मानता है, कोई हेत्वाभास मानता है। जैसे पर्वतः परतत्ववान, परतत्व जाति है ना पर्वत में, पर्वतः परतत्ववान धूमात, ये दे दिया। ये सिद्ध साधन दोष है, सिद्ध साधन दोष है। सिद्ध साधन कैसे? प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतः परतत्ववान, हेतु दे दिया धूमात, हेतु को छोड़ दो। साध्य प्रतिज्ञा, साध्य को प्रतिज्ञा को परतः परतत्ववान, और पक्ष क्या है? धर्मत्वावच्छिन्न साध्यता का अवच्छेदक का क्या होता? साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न को ही पक्ष कहते। पर्वत साध्यता अवच्छेदक से अवच्छिन्न, परतत्व से अवच्छिन्न होता है पक्षदा।
पर्वत में साध्य सिद्ध करना, असाध्यता का अवच्छेदक तो फिर पर्वतत्व ही होता, फिर उससे अवच्छिन्न हो ना। तो पर्वतः परतत्ववान कह के पक्ष रूपी, जो पर्वत रूपी पक्ष में ही वो उसको पक्ष मान रहे हैं, तो पर्वतत्व सिद्ध हो गया। पर्वत को पक्ष मान रहे हैं, इसका मतलब पर्वतत्व वहां सिद्ध है। सिद्ध को फिर साध्य बना दिया, परतत्ववान ये प्रतिज्ञा कर रहा है, समझिए हैं। तो पर्वत को पक्ष बनाने से ही सिद्ध है कि पक्ष जो है परतत्व धर्म से अवच्छिन्न है वो। फिर भी पर्वत को परतत्ववान फिर सिद्ध कर रहे हैं, फिर साध्य के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो फिर उसका हेतु भी दिया धूमात। वो हेतु किस प्रकार के, सिद्ध को साधक, सिद्ध का साधन है वो, सदा साध्य का साधन होना चाहिए। पर सिद्ध जो सिद्ध होता है वो हेतु बन सकता है, जो सिद्ध नहीं है साध्य है वो हेतु बन, वो साध्य होता, जो सिद्ध नहीं है वो साध्य होता, जो सिद्ध है वो हेतु होता। तो सिद्ध को फिर साधन बना दिया। और पर कहीं कहीं पर यह सिद्ध साधन दोष नहीं होता, वो आगे आएगा। तो ये आशंका नहीं कर सकते आप कि सिद्ध साधन, तो सिद्ध साधन का यहाँ कैसे, घटादि में तो प्रत्यक्ष है, क्या गुणादि से गुणेतर भिन्न, गुणेत्रत्व इतर भेद, इतर भेद घटादि में सिद्ध है, फिर द्रव्य आदि में असिद्ध मान करके उसी को फिर सिद्ध करने के कह रहा है। यदि द्रव्यादियों में फिर इतर भेद तो सिद्ध करना, फिर सिद्ध भेद ही तो हुआ। घटादि में सिद्ध होने के बाद प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, घटादि में सिद्ध होने के बाद अब घट भी तो द्रव्य तो होता, तो फिर वो द्रव्य में आ जाएगा। नहीं, घटादि में सिद्ध हुआ, द्रव्य आदि में नहीं हुआ, तो इतर भेद सिद्ध होगा, दोष आएगा। तो सिद्ध साधन दोष आता है, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों, यहां पर पक्ष बदल रहा है, घट अलग है द्रव्य अलग है। घटत्वावच्छेदेन इतर भेद से सिद्धत्वेपि, घटत्व जाति से अवच्छेद के रूप में इतर भेद सिद्ध होने पर भी साध्यत्वावच्छेदेन और द्रव्यत्वावच्छेदेन साध्यत्वात् पक्षतावच्छेदक भेदे न सिद्ध साधनम। यथा नित्य वाङ्मनसे, वाङ्मनसी नित्य, वांग और मन नित्य है, ये सिद्ध साधन दोष नहीं है। इसके लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं लोग। कैसे, मन नित्य है, मन नित्य है, यह सिद्ध हो गया। उसमें सिद्ध होने पर भी वांग मनस के सम्मिलित रूप से नित्य तो सिद्ध नहीं है। वाणी और वाक और मन के सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से नित्य तो सिद्ध नहीं है। यहाँ पक्ष बदल गया ना, पक्ष बदलने से सिद्ध को दोबारा कहाँ सिद्ध करें, तो अलग ही पक्ष है। तो घट में सिद्ध होने पर भी द्रव्य में तो वो घट को छोड़ करके बहुत सारे पदार्थ आ गए, तो सब में सम्मिलित रूप से सिद्ध तो हुआ नहीं। जिस प्रकार से वांग मन में सिद्ध साधन दोष नहीं है, उसी प्रकार के यहाँ पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं रहेगा। तो द्रव्यत्वावच्छेदेन साध्यत्वात्, तो यहाँ पर पहले तो घटत्वावच्छेदेन इतर भेद से सिद्धत्व, वहाँ तो इतर भेदत्व सिद्ध हो गया। कैसे, वहाँ घटत्वावच्छेदक है, पर वो तो प्रत्यक्ष हो गया। उसके सिद्ध होने पर भी साध्यत्वावच्छेदेन, साध्यत्व के अवच्छेद के रूप में नहीं, द्रव्यत्वावच्छेदेन, द्रव्यत्वावच्छेदेन द्रव्यत्व के अवच्छेद के रूप में अभी साध्यत्व रूपी पक्षता अवच्छेद का भेद है। अवच्छेद का भेद अभी सिद्ध कहाँ हुआ, अभी सिद्ध करना है, तो पक्ष बदल गया। तो पक्ष भेद होने पर वहां सिद्ध साधन दोष नहीं आता। तो साध्यत्वात्, क्योंकि अभी साध्य है कौन, द्रव्यत्वावच्छेदेन साध्यत्वात् पक्षतावच्छेदक भेदे, पक्षता का अवच्छेदक भेद होने पर न सिद्ध साधन दोष, सिद्ध साधन दोष नहीं है। यथा नित्य वाङ्मनसी इत्यत्र इति केचित्, ऐसा कुछ कहते, तन्न, यह पक्ष ठीक नहीं है। क्यों,
पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने क्वचिद अपि साध्य सिद्धौ पक्षताक्षते है। ये देखो अल्पविराम। पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने, पक्षता का अवच्छेदक कौन? जैसे वहां पर पक्षता का अवच्छेदक परतत्व था, तो पक्षतावच्छेदक अवच्छिन्न परत हो जाता फिर है। तो पक्षतावच्छेदक अवच्छिन्ने क्वचिद अपि साध्य सिद्धो, कहीं पर साध्य सिद्ध होने पर भी इस रूप में पक्षताक्षते है। पर यहां पर पक्ष, यदि वहां पर पक्ष भेद होने पर पक्षताक्षती हो गई, फिर और पक्षी कहां फिर? पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने क्वचिद अपि, कहीं पर साध्य की सिद्धि होने पर भी अन्यत्र पक्षता, वहां पक्ष कहां फिर? अन्य कहां? अन्य पक्ष कहां फिर? पक्षताक्षते तथापि आवश्यकत्वात्। इनका अभिप्राय है पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने, पक्षता का अवच्छेद, पक्ष तो बहुत है और हर एक में पक्षता है, तो पक्षता का अवच्छेद पर्वत लेंगे तो पर्वतत्व, घट लेंगे तो घटत्व, और द्रव्य लेंगे द्रव्यत्व। तो पक्षता का अवच्छेदक द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व से अवच्छिन्न द्रव्य, उस द्रव्य में क्वचिदपि साध्य सिद्ध हो, कहीं पर भी साध्य सिद्ध हो गया। केवल घटत्व में प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया तो उपलक्षण रूप में सब जगह सिद्ध हो ही गया, कहीं पर भी। केवल घट में ही क्यों ले रहे हो? घट में सिद्ध होने के बाद पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न कहीं पर भी सब जगह सिद्ध हो गया। सब सिद्ध होने के बाद पक्ष रहा नहीं कोई अन्य पक्ष रहता तब तो साध्य सिद्ध साधन दोष नहीं रहता कह सकते, पर यहाँ ऐसा नहीं है। पक्ष किया है, कोई अन्य पक्ष है ही नहीं। तथापि आवश्यकत्वात्, इस प्रकार मानना भी आवश्यक है। घटत में सिद्ध होने पर भी द्रव्य तो सामान्य में सिद्ध मानना होगा। तो द्रव्य तो सामान्य सिद्ध हो तो फिर दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तो सिद्ध साधन दोष भी नहीं है। और पक्ष बनने पर सिद्ध साधन दोष नहीं रहता है, समाधान भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार सिद्ध साधन रूपी जो दोष आया था उसको निराकरण कर दिया। अब आगे सूत्र में आया इति शब्द, क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति। ये इति क्या है? ये तीन ही लक्षण है ऐसा है? नहीं। इति का तात्पर्य इति शब्दश्च इत्यादि पर आदि अर्थ है। इत्यादि, इत्यादि लक्षण माने द्रव्य के और भी लक्षण हो सकते हैं, इसलिए बाद के लोग लक्षण बदले भी हैं। इति शब्दश्च इत्यादि पर तेना, उससे क्या होगा? संख्यावत्वम और परिमाणवत्वम, पृथक्त्वत्वम, संयोगवत्वम और विभागवत्वम, ये भी द्रव्य के लक्षण हैं, क्योंकि ये भी द्रव्य में रहते हैं। तो सामान्य गुण है ना ये, द्रव्य के साधन में है ये, तो सभी द्रव्य में ही रहेंगे। तो संख्यात्व, परिमाणात्व, पृथक्त्ववत्व, संयोगवत्व, विभागवत्वानि अपि द्रव्य लक्षणत्वेन संगृह्यन्ते। द्रव्य के लक्षण के रूप में इनका भी संग्रह किया जाता है, इसलिए इत्यादि के अर्थ में इति शब्द है। इसके लक्षण, द्रव्य के लक्षण में भाष्यकार ने भिन्न रूप से समाधान दिया। जो उत्पद्यमान द्रव्य है क्षण फल निर्गुण रहता, निष्क्रिय रहता, वहाँ द्रव्य तो कैसे होगा? नहीं उत्पत्ति काले द्रव्यम अद्रव्यम, उसको अद्रव्य नहीं कह सकते। केवल गुण और क्रिया का अभाव होने से अद्रव्य नहीं कह सकते। क्यों? तत्रापि तस्य हेतु भावात, वहाँ पर भी क्रिया गुण का हेतु कारण होने से। क्या? द्रव्यम उत्पद्यते इति तु भाविन्या संज्ञा संव्यवहारा, वहाँ गुण नहीं है पर गुण उत्पन्न हो सकते, माने द्रव्य व्यपदेशी है, आगे द्रव्य का व्यपदेश किया जा सकता है, तो ये भावी संज्ञा है। उस एक क्षण के लिए तो भावी संज्ञा मानो क्या हानि है? वो क्षण तो प्रत्यक्ष गोचर है भी नहीं वो।